भगवान को जानने के लिए किस स्टेज तक हमें पहुंचना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवान के नाम से जो श्लोक किया, तो ब्रह्म क्या है, परमेति परमात्मा क्या है और भगवान क्या है। तो हम सच्चित आनंद की भी बात करते हैं कि सब मतलब हम किस प्रकार से जो प्रकाश है, ब्रह्म है, उसका ज्ञान होता है, उसके फिर चित्त की बात हम करते हैं, तो परमात्मा की बात करते हैं, और फिर जो आनंद है वो भगवान के स्वरूप में ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्लोक है ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन में है, और ये श्लोक और अगला श्लोक अब ये यहाँ पर हमें बताएगा कि हमारा जो वास्तविक धर्म है वो क्या है और हमें किस प्रकार से उस धर्म का पालन करना चाहिए। और जब हम इस धर्म का पालन करते हैं तो उसका वास्तविक लक्ष्य क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है। हमने भगवत गीता में इसकी चर्चा की है कई दफा, लेकिन फिर से उसी चीज को करने की बारी है। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भी कहा जा रहा है कि भगवान के नाम का निरंतर हमें अभ्यास करना है। तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से और उनके पूजन करके ही हम उसको नित्य रूप से बारंबार जब करते हैं तभी हमारा जो वास्तविक लक्ष्य है जीवन का उसको हम समझ भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो श्लोक है यहाँ पर बोला जा रहा है, हे द्विज निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो अल्टीमेट जो चीज है वो बस इतनी ही है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी कार्यकलाप हैं, जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, उनका वास्तविक लक्ष्य क्या है। उनका वास्तविक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। देखिए ऐसे ही है जैसे अगर हमें जन्म मिला है तो हमारे माता पिता इस भौतिक संसार में जो अभी का जन्म है उसमें जो हमारे माता पिता हैं उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो हमारी जो क्रियाएं होती हैं, एक बच्चे की क्रियाएं कैसी होती हैं कि वो पहले पढ़ता है, उसकी मेरे ख्याल से खुद से उसकी इतनी इच्छा नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ माँ बाप के दबाव में या माँ बाप की खुशी के लिए वो पढ़ना चाहता है। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि ये पढ़ाई करूंगा तो मेरी अच्छी नौकरी लगेगी, तो फिर वो स्वयं से करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो हमारे परम पिता हैं उनको हमें प्रसन्न करने की आवश्यकता है, उनको ही प्रसन्न हमें करना चाहिए। क्योंकि ये तो एक सीरीज है, एक श्रृंखला चली आ रही है कि इस जन्म में हमारे जो माता पिता हैं वो हमें मिले, पिछले जन्म में हो सकता है ये उल्टा वो सिस्टम या कोई और माता पिता रहे हो, तो ये सब हम नहीं जानते। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे माता पिता हैं उनको हम किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न। तो इसी प्रकार से जो हमारे मूल हैं हमें जीव लोग, तो जितने भी जीव हैं वो क्या है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान से ही उद्भूत है, भगवान से ही निकले हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, नित्य सेवा करनी है और उनको प्रसन्न करना है। तो ये हमारा धर्म है। तो अब उस धर्म तक पहुंचने के लिए भी भगवान ने एक पद्धति हमें दी है। उस पद्धति को हम क्या बोलते हैं, वर्णाश्रम। तो वर्ण और आश्रम दो विभिन्न चीजें हैं यहाँ पर। वर्ण है, 4 वर्ण है और साथ में ही 4 आश्रम है। तो इन 4 वर्णों को, इन 4 आश्रमों के हिसाब से, आश्रम क्या है, एक समय काल है, एक समय अवधि है। तो उस समय अवधि के अनुसार इन 4 वर्णों में रहते हुए हमें अपने नित्य कार्य जो है वो करने चाहिए। जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो क्या होता है, हम उस पशु समाज से अलग हो जाते हैं और हमारी जो समाज है वो क्या कहलाता है, मानव समाज, है ना। अगर हम इस वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो हमें और जो पशु लोग हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। हम बार बार चिंतन करते हैं, सोचते हैं, है आहार, मैथुन और निद्रा, ये 4 तो मनुष्य के साथ साथ कौन करता है, ये 4 चीजें जो हैं वो जानवर भी करते हैं। तो उनमें और हमें डिफरेंशिएट क्या करता है, ये जो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया है यही उनमें और हमें डिफरेंशिएट करता है, या उनमें और हमें यही अंतर लेकर आता है। तो 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी प्रकार से 4 आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में है संन्यास। तो पहला
स्टेज जिंदगी का क्या है? ब्रह्मचारी। तो हम सभी को, चाहे वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या फिर क्षत्रिय हो, उसको कैसे रहना चाहिए? उसके जो पहले जीवन के 25 साल हैं या 30 साल हैं, जो भी है अवधि है, वो हमें कैसे रहना चाहिए? वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहना चाहिए। फिर अगले जो 20 साल है या 25 साल है, वो हमें कैसे रहना चाहिए? वो गृहस्थ जीवन जीते हुए रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रह्मचारी मतलब क्या है? कि ब्रह्मचारी रहते हुए हमें जितना ज्ञान है उसको अर्जित करना है। पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, वो नहीं है, तो अब स्कूलिंग है। तो स्कूलिंग जब तक नहीं होती है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार का भी ज्ञान माता पिता हमें देना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को हम जितने भी अच्छी प्रकार से ले सकते हैं उसको लें, और हमारा जो ध्यान है वो कहीं और भटकना नहीं चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसी लक्ष्य पे रहना चाहिए। उसी प्रकार से हम गृहस्थ बनते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, बीवी है या पति है, उसका पालन पोषण, अगर आप पुरुष हैं तो आपको उसका पालन पोषण करना है, तो उसका पालन पोषण किस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नित्य कर्म है एक गृहस्थ के जो होने चाहिए, उसको आप कितनी अच्छी प्रकार से करते हैं। उसके बाद में फिर है आपका वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? आपकी संन्यास की तैयारी है कि आपको जो भौतिक चीजें हैं उनसे विमोह होना प्रारंभ कर देना चाहिए, जिससे कि आप जब संन्यास लें या भगवान की तरफ उन्मुख हो, तो आप किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे ना रहें और भगवान के साथ अपने जो शाश्वत रिलेशनशिप है, जो हमारा उनके साथ संबंध है, उसको हम समझ पाए। तो इस प्रकार से अवधि दी गई है हमारे जीवन काल की,